आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है, गोलाकार है। ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और यह जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। मानचित्र का उपयोग जो है वो स्थान और मार्ग बताने में किया जाता है कि कौन सा जगह कहाँ पर है। इसका पता हम मानचित्र से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि रेलवे स्टेशन से बैंक तक का रास्ता है, तो ये हम मानचित्र पर देख सकते हैं। बैंक से बाज़ार तक जाने का संभावित मार्ग भी देख सकते हैं। और मानचित्र से सार्वजनिक उद्यान है, विद्यालय है, संग्रहालय हैं, एक्सेट्रा का पता लगा सकते हैं। मानचित्र जो है वो एक मार्गदर्शक है जो कि दिखाता है कि किसी स्थान की स्थिति और पहुंचने का रास्ता क्या है। मानचित्र के घटक क्या हैं? मानचित्र है किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण, प्रतीक के रूप में चित्रण कर दिया किसी पेज पर, तो वो मानचित्र होता है, मैप होता है। कागज़ या फिर कपड़े पर किया जा सकता है। एटलस जो है वो मानचित्रों का संग्रह या पुस्तक है। एक पुस्तक है जिसमें कई सारे मानचित्र हैं, तो उसको एटलस बोलते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के बताए गए हैं: टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। भौतिक भौतिक जो मानचित्र हैं, पर्वत, पहाड़, मंदिर, कोई भी फिजिकल चीज़। राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं वो किसी देश की या राज्य की कोई जो सीमा है, बॉर्डर वगैरह को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र जो है वो विशेष जानकारियों के लिए होते हैं, जैसे कि जनसंख्या के ऊपर भी कोई मानचित्र बन सकता है, जलवायु के ऊपर मानचित्र बन सकता है। तो मान वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, किसी भी स्पेशल थीम के लिए बनाए जाते हैं ध्यान में रख के। मुख्य घटक, मुख्य मेन जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? दूरी होती है एक। मानचित्र पर स्केल द्वारा दर्शाई जाती है दूरी को, कि कितने का स्केल है। जैसे 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये स्केल होते हैं। छोटा स्केल, बड़ा स्केल और उससे भी बड़े स्केल के मानचित्र हो सकते हैं। डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनके सिंबल, सिंबल क्या है? विभिन्न स्थानों और वस्तुओं को दर्शाने का। जैसे मंदिर का एक अलग सिंबल होता है, किसी देश का सिंबल अलग है, गांव का सिंबल अलग है। मानचित्र में दिशा और स्केल, तो स्केल जो होते हैं वो बड़े क्षेत्र को छोटे कागज़ पर दिखाने का एक तरीका होता है स्केल, कि हम कितनी दूरी को मानचित्र पर कितना दूरी। जैसे 1 किलोमीटर को अगर मैं 1 सेंटीमीटर दिखा रहा हूँ तो ये एक स्केल हो गया कि 1 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है मैप पे। दिशाएं एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं, तो वो होती हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। इसके बाद में है पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी जो है वो एक ग्लोब है और पृथ्वी का जो गोलाकार मॉडल है उसी को एक ग्लोब कहते हैं। मानचित्र जो है समतल कागज़ या फिर कपड़े पर क्षेत्र को दिखाने का तरीका मानचित्र होता है। निर्देशांक प्रणाली, निर्देशांक प्रणाली जो है अक्षांश और देशांतर जो है वो किसी स्थान का सटीक पता लगाने के लिए जो प्रणाली है वो निर्देशांक प्रणाली है। समय क्षेत्र, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो है GMT 5+30 मिनट प्लस है ये, यानी ग्रीनविच का जो 0 डिग्री का जो टाइम है उससे हम 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। हमारा जो टाइम है वो मिर्ज़ापुर की नैनी इलाहाबाद से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है वो लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है और पार करने पर तिथि बदलती है। मुख्य बिंदु, मानचित्र के मुख्य घटक पृष्ठभूमि, अक्षांश, देशांतर, स्थान। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दिन बदलने पर नियंत्रण होती है। कुछ वन वर्ड हैं: 0 डिग्री लेटीट्यूड, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री लेटीट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन, उसको देशांतर रेखा कहते हैं 0 डिग्री, या फिर ग्रीनविच से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे जो दूरी है वो लॉन्गिट्यूड देशांतर होते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ये अक्षांश होता है, लेटीट्यूड होता है।
मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब होता है। कलेक्शन ऑफ मैप एटलस है। रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस, ये है स्केल, यानी कि किसी ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, उसको हम मैप पर जो दर्शाते हैं वो जो रेशियो है, जैसे 1:10 का मैप है जिसको पैमाना बोलते हैं, तो वो स्केल होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT + 5:30, तो ये IST है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको ग्रीनविच कहते हैं। ये एक मानचित्र है जिसमें दिखाया गया है एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र है। छोटा मानचित्र मैप होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैंक, किसी ग्राउंड, खेत, इसी को उसको छोटे चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ये छोटे मैप होते हैं। इनकी किताबें भी होती हैं। ये एक स्केल का उदाहरण है कि जैसे प्रत्येक सेंटीमीटर जो है धरातल पर वो एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि 500 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर = है 500 मीटर, ये एक स्केल हो गया। ये है मानचित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह। रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, रेलवे लाइन है, स्टेशन है, इनके चित्र हैं जो कि किसी मैप पर दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह हैं। सड़कें हैं, पक्की और कच्ची हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा और फिर जिले की सीमा। लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है। नदी, कुआं, तालाब और नहर और सेतु, तो नदी है, फिर कुएं का ब्लैक वाला है, तालाब का थोड़ा इस टाइप का, नहर का उस टाइप का है, और सेतु। मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद और छतरी। मंदिर है, गिरजाघर है, फिर मस्जिद आता है और फिर छतरी। डाक का PO कर दिया, डाक और टेलीग्राफ कार्यालय का PTO कर दिया, यानी कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन का PS कर दिया। बस्तियां और कब्रिस्तान, बस्तियां छोटी थी उनको रेड और कब्रिस्तान को ऐसे। वृक्ष और घास को भी दर्शाया गया है इसमें, मैप के लिए प्रतीक चिन्ह है। इसमें बताया है कि कल्पना करो कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हो और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर जा रहे हो। आप दोनों तरफ ध्रुव हैं, किसी भी एक ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। वो दूरी जो है वो अक्षांश है। भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापा जाता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से और पश्चिम की ओर जाती है। तो इस प्रकार की रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिसे अक्ष अक्ष और अक्ष डेश के द्वारा लिखते हैं। यही अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक वर्त बनाता है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा जो वर्त है वो विषुवत वर्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वर्त छोटे होने लगते हैं। अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री या 0 अंश, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः है 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण में होते हैं, तो इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है कि भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु नॉर्मल रूप से गर्म, जिसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी भी एक की ओर यात्रा करोगे तो अक्षांश की डिग्री बढ़ेगी और जलवायु शीत उष्ण हो जाती है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। ये एक ग्लोब है जिसमें अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यमोत्तर हैं। ये 0 डिग्री है जहाँ पर बीच में वो उत्तरी ध्रुव है,
ये जो गोल वर्त है ये है विषुवत वर्त, और ये जो वर्त बना रहे हैं ये अक्षांश से बन रहे हैं, जबकि ऊपर की तरफ चलते हैं तो उत्तरी ध्रुव की तरफ अक्षांश जाएंगे धीरे धीरे। देशांतर जो खड़ी हैं लाइनें, खड़ी लाइनें सारी देशांतर लाइनें हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यमोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना चाहिए। तो वो जो है जिसके द्वारा हम देशांतर को मापते हैं, तो 0 डिग्री, जहाँ पर इसे ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली जो यामोत्तर है, जो रेखा है, वो प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी और इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में बोला जाएगा। यदि ध्रुवों में से किसी भी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक नाप है, क्योंकि भूमध्य रेखा से कितने दूर हम वो अक्षांश से नापते हैं, वैसे ही भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तरों से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है और इसका मान 0 से 180 डिग्री तक होता है। और इसमें पश्चिम के लिए पै और पूर्व के लिए पू वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि न्यूयॉर्क का जो देशांतर है वो 74 डिग्री पूर्वी है, पश्चिमी है, जबकि दिल्ली का है 77 डिग्री पूर्वी। टोक्यो का भी 140 डिग्री पूर्वी है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिसे ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। उज्जैनी जो है, उज्जैन प्रमुख यामोत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में प्रयोग किया जाता था। जैसे आज इलाहाबाद नैनी से लिया गया टाइम, वैसे उस टाइम में उज्जैन से लिया जाता था। और वर्त से अंकित किए गए जो नगर हैं वो खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख है इनका कि ये आधुनिक नगर उस टाइम उस पर बसे हुए थे। जैसे इलाहाबाद नैनी है वैसे ही तो ये उज्जैनी, महिष्मती, महाबलेश्वर, दिल्ली, मालमंगरा, कुरुक्षेत्र, रोहतक का और ये सब, और ये कन्याकुमारी से होकर गुजरता था। अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो है उसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं कि प्लस का जीएमटी यानी किस टाइप से जो है पूरब की तरफ जाने पर जो टाइम है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। 0 से फिर +1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही प्लस का 12 तक जा रखा है टाइम जो है वो। चैप्टर 1 का ये लास्ट है कि मोहाना वो स्थान है जहाँ पर नदी जो है वो समुद्र में मिलती है।